155 के करीब है, 58 के करीब, ठीक है, 158 के करीब। तो मैं आज कंपेयर तो नहीं करूंगी, मैं बस ब्रीफली इसको पूरा करूंगी क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास कम है। हमको पूरा टोटल 40 मिनट्स मिला हुआ है, ठीक है। 3:41 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, थैंक यू भावना सिंह। तो सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और आप मोटा मोटा बता दूं मैं, ये हठ रत्नावली में जो भी चीजें बताई गई हैं आपको ज्यादातर अपने हठ योग प्रदीपिका से और घेरन संहिता से ज्यादा मिलेंगे, उनसे भी ज्यादा आपका हठ योग प्रदीपिका से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्वात्माराम जी जो है द्वितीय उपदेश में बताते हैं कि वो स्टार्टिंग में हमें 9 प्रकार के कुंभक यानी प्राणायाम बताएंगे। उसके पश्चात 10 मुद्राओं के बारे में वो वर्णन करते हैं, ठीक है। तो आज इनका पहला जो श्लोक है वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओके भावना जी, शुरू करूं मैं? हाँ जी प्लीज। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्वात्माराम जी है उन्होंने बताया हुआ है पहले वाले श्लोक में कि वो 8 प्रकार के कुंभकों को बताने जा रहे हैं, और जिसको जो साधक होते हैं जिसका अभ्यास साधकों को करना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के फॉर्म में। फिर दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जो प्राणायाम है उसको विधिवत तरीके से करना चाहिए, और जब उसको हम अच्छे से करते हैं तो हमारी नाड़ी शुद्धि होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि सुषुम्ना में प्राण जो होता है आसानी से प्रवेश कर जाता है। अगला श्लोक भावना जी। फिर तीसरे में हमें पता चलता है मनोन्मनी अवस्था के बारे में स्वात्माराम जी वर्णन करते हैं। जैसे ही वायु मध्य मार्ग में पहुंचती है, ठीक है, उसका जो पहला वाला श्लोक हमने पढ़ा, सेकेंड में जो मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही वायु मध्य मार्ग में पहुंचती है मन स्थिर हो जाता है, ठीक है। और मन के स्थिर होने पर क्या होता है, वो जो अवस्था मिलती है उसको हम मनोन्मनी अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये बताया गया आपका श्लोक संख्या नंबर 3 में। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या नंबर 4 में बताते हैं कि जितने प्रकार के कुंभक बताए गए, प्राणायाम बताए गए, उनसे अलग अलग प्रकार की हमें सिद्धियां मिलती हैं, ठीक है। और जो 9 प्रकार का हमें कुंभक बताया जाता है वो अगले श्लोक में है, श्लोक संख्या नंबर 5 में। इसमें बताया जाता है कि और ये याद भी कर लेना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो जो आपका श्लोक संख्या नंबर 5 है, ठीक है, हाँ, आपका श्लोक संख्या नंबर 5 है, इसमें बताते हैं श्लोक में भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, ये जो है 8 कुंभक हैं। और लास्ट श्लोक में आप देखेंगे नव संख्यका, यानी जो आपका 9वां कुंभक है वो भुजंग करनी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी। तो बाकी 8 जो है आपके हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। और आप देखेंगे कि जो आपका घेरन संहिता है उसमें से भी एक जो है आपका सहित ऐड हो जाता है और शीतकारी हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी, इन तीनों को ही याद कर लेंगे, तीनों ग्रंथों में जो कुंभक है, ठीक है। आगे भी जो श्लोक बताया गया है ये रेफरेंस दिया हुआ है कि जो हठ प्रदीपिका है उसमें जो मेंशन है 8 कुंभक वो कौन कौन से हैं, ठीक है। श्लोक भी याद कर लीजिएगा आप सभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य भेदनम उच्चई तथा शीतकारी शीतली भसिका भ्रामरी मूर्छा केवली केवल शास्त कुंभका, ठीक है, ये 8 कुंभक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हमारा है, अब विधि बताते हैं इसमें, ठीक है, कि मतलब कुंभ को प्रारंभ करने से पहले कुछ विधि है, विधान है, उसको देखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो इसमें बताते हैं पूर्व कांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधः कुंभ कांते रेच कादौ कर्तव्य स्तु उद्दीयानकः, ठीक है। ये बताते हैं कि पूरक के अंत में, सॉरी पूरक के बाद में, यानी इनहेलेशन के बाद आपको जालंधर बंद लगाना है, चिल लॉक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुंभक करना है यानी होल्ड करना है। फिर कुंभक के बाद वरेचन से पूर्व जब आप एक्सलेशन कर रहे हैं उससे पहले आपको उद्यान बंद लगाना है। तो ये बड़ा क्रिटिकल थोड़ा चीजें समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बता देती हूँ। पूरक के बाद जालंधर बंद लगाएं, ठीक है, और फिर कुंभक लगाएं, और कुंभक के बाद वरेचन से पूर्व उद्यान बंद लगाना है, ठीक है, यानी एक्सलेशन के पहले आपको उद्यान बंद लग जाएगा।
आगे चलते हैं। घिरन संहिता में जो है 16 प्रकार, 16 काउंट जो है आपको इनहेलेशन के साथ बोला जाता है। वहाँ पे 16 और आपका 32 एक्सिल करते हैं और 64 होल्ड करते हैं। ठीक है, ये मात्रा ली जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। अब आपका आ जाता है, हाँ, और बंधों के बारे में भी बात करते हैं जो कि आपका श्लोक संख्या नंबर 8 में मेंशन है। ठीक है, इसमें बताते हैं और जो हमारे बंधो किस प्रकार से है। आधार को सिकोड़े। ठीक है, आधार मतलब आपका जो मूल बंध है उसको सिकोड़ना होता है, यानी मूल बंध लगाना है। कंठ को सिकोड़े। ठीक है, कंठ संकोचने कृते, यानी कंठ को सिकोड़े जालंधर बंध लगाएं। और पेट को अंदर खींचे। मध्य पश्चिम ताने स्यात प्राणो ब्रह्म नादिगह, यानी जो पेट है उसको अंदर की तरफ खींचना है जिससे आपका प्राण जो है ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बंधों की बात की गई है, तो हठरत्नावली में याद रखिएगा आप सभी। जो आपका श्लोक संख्या नंबर 8 है उसमें मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध का विधि बताया उन्होंने। आगे चलते हैं हम। अब बता रहे मूल बंध और जालंधर बंध का महत्व, वो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं श्लोक संख्या नंबर 9 में। ठीक है, अपान उठाकर ऊपर पहुंचाएं। ठीक है, यानी अपान वायु जो साधक होते हैं, साधक को चाहिए कि वो अपान वायु को ऊपर खींचे। ठीक है, क्योंकि अपान वायु जो है आपका नेवल रीजन के नीचे होता है, प्राण वायु आपका थोरैसिक चेस्ट रीजन के पास में पाया जाता है। ठीक है, तो अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचने को बता रहे और प्राण वायु को गले से नीचे लेके जाना है। इस प्रकार साधक को बुढ़ापे से छुटकारा मिलता है और वह 16 वर्ष के युवा के समान हो जाता है। ठीक है, तो ये मूलबंध और जालंधर बंध की क्वालिटी उन्होंने बता दी, महत्व बता दी। अब हम चलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, जो कि अब हमारे यहाँ से प्राणायाम प्रारंभ होता है। ठीक है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम में बोलते हैं ठीक है, इसका विधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि आपका श्लोक संख्या नंबर 10 में है। मतलब 10 to 12 को पूरा ही एक साथ ही कंबाइन करके मैं बता देती हूँ। तो पहले हम विधि को देख लेते हैं। दाएं नथुने से धीरे धीरे बाहर की वायु को खींचना है। ठीक है, यानी राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे बहुत स्लो वे में। फिर वायु को कंठ, मतलब कैसा लेना है कि जो कंठ में घर्षण क्रिएट करें। ये ना कंठातु हृदयावधि सस्वनम। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है कि जो घर्षण क्रिएट करे कंठ से लेकर, ठीक है, आपके हृदय प्रदेश तक यथासंभव। फिर वायु को रोकना है, कुंभक करना है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे दाएं नथुने से इसका रेचन करना है। आप देखेंगे श्लोक संख्या नंबर 11 में। ठीक है, फिर इसको धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसका रेचन करना है, एक्सिलेशन करना है। और रेचन कपाल का शोधन करता है। 11 में ही आपको बता रहे हैं कि जो है अब कपाल की शुद्धि करता है। ठीक है, कपाल शोधनम चापी रेच ये तो पवन शनै है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रेचन करते हैं तो कपाल की शुद्धि करता है। आगे हम बढ़ते हैं उज्जयी कुंभक के बारे में। सॉरी, उसका जो 12वां श्लोक है उसमें बताते हैं जब हम पुनः पुनः सूर्यभेदी प्राणायाम को करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके फायदे बताए उन्होंने। आलस दूर होता है, वात दोष खत्म होते हैं, कीड़े इत्यादि की समस्या का निदान होता है। ठीक है, ये इनके फायदे हैं, तो याद रख लीजिएगा, आलस, वात दोष और कीड़े इत्यादि खत्म होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब है हमारा श्लोक संख्या नंबर 13, जो कि उज्जयी कुंभक के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसमें जो है 13वें 14वें में आपको विधि बताया है और 15वें में लाभ। ठीक है, तो इसका विधि कैसा है। उज्जयी प्राणायाम को विधि को करने के लिए मुख को पहले बंद कर लेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों नथुनों से यानी नोस्ट्रल से सांस को लेना है और इस प्रकार अंदर खींचना है कि वो हृदय तक का घर्षण ध्वनि फील हो। मतलब आपको ऐसा खींचना है कि वो आपके हृदय तक फील हो। फिर पहले की गई विधि के अनुसार जो हमने श्लोक संख्या नंबर 7 में देखा था ना, बिल्कुल उसकी तरह ही हमको अभ्यास करना है। और फिर सबसे लास्ट में एक्सिल कर देना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। बहुत सिंपल टेक्निक है। मुंह को बंद करके, मतलब दोनों जबड़ों को मिला करके अपने नाक से श्वास को भरना है, गले तक फील करना है, फिर कुंभक करना है जो कि श्लोक संख्या 7 पे मेंशन है, फिर एक्सिल कर देना है। ये आपका उज्जयी हो गया। अब इसका जो है बेनिफिट बताते हैं श्लोक संख्या नंबर 15 में। जो गले में जमा कफ, ये जो है गले में जमा हुआ कफ को दूर करता है। ठीक है, और देह ताप बढ़ाता है, ठीक है, शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली लॉजिक अगर आप लगाएंगे कि कफ दोष कैसे दूर होता है, जैसे आपका टेम्परेचर वहाँ का बढ़ेगा तो कफ छटेगा और वो बाहर आने की स्थिति में हो जाएगा। नाड़ी जाल को शुद्ध करता है, धातु दोष का विनाश करता है।
सबसे बड़ी खास बात इसका बताते हैं स्वात्माराम जी और हटकर दीपिका में भी आप देखेंगे कि ये ऐसा इकलौता प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा शीतकारी कुंभक में भी 16 से 17वें में बताया गया है। ठीक है, पहला जो है उसमें विधि बताते हैं। शीत ध्वनि के साथ मुख श्वास अंदर लें। ओके ठीक है। हाँ, शीत ध्वनि के साथ मुख मुख से श्वास अंदर लेना है, फिर नथने से छोड़ देना है। ठीक है, यानी नाक से एक्सेल कर देना। वो सिंपल तरीका है इसका भी। इस अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव हो जाता है। ठीक है, और योगिनी योग और जो है सृष्टि संहार करने में करने वाली क्षमता आ जाती है इनके अंदर। आप देखेंगे हट्टर दीपिका में भी योगिनियों के लिए बताया गया कि ऐसी ऐसी शक्ति आ जाती है, वो सृष्टि कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, ऐसी क्षमता के साथ वो दृढ़ हो जाते हैं शीतकारी अभ्यास करके। और क्या होता है इसका फायदा बता रहे, प्यास, भूख, नींद व आलस उसे कभी नहीं घेरते हैं। ठीक है, जो शीतकारी का अभ्यास करते हैं। और आगे है नेक्स्ट, ये भी लाभ बताते हैं। श्लोक संख्या नंबर 18 में चलते हैं हम लोग। भावना जी, अच्छा हाँ वही है, ऊपर ऊपर, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, यहीं पे है। हाँ, भवेत, ठीक है। ठीक है, जो आपका 18 है उसमें बताते हैं साधक स्वच्छंद हो जाता है। ठीक है, और समस्त प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। यह सत्य है कि इस विधि द्वारा साधक भूलोक पे योगींद्र हो जाता है। ठीक है, यानी इंद्र जैसा उसको पूरा सब चीजें उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो आगे चलते हैं हम शीतली कुंभक के बारे में पढ़ते हैं। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही, भावना जी को छोड़ के कोई मुझे बता देंगे। पूजा जी नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक है, पूजा जी, स्पीड समझ में आ ठीक, रहा है। ओके ठीक है। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हो, मैं बहुत स्लो जाऊंगी और मैं कंपेयर भी करूंगी घेरन और हट प्रदीपिका से, तो हमारा नहीं हो पाएगा। 156 श्लोक है। नहीं जी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ओके बहुत थैंक, सारा श्लोक है इसमें। बहुत ज्यादा है अभी। हाँ ठीक है जी। वही ठीक है। ओके, अब हम शीतली कुंभक को कर लेते हैं। जो हमारा श्लोक संख्या नंबर 19 में है, पहले विधि बताते हैं, विधि को हम जान लेते हैं। सुजान जीवा से वायु खींचे, यानी अपने जीवा से जो है वायु को अंदर खींचना है। और पूर्व में बतलाया गया है, ठीक है, जो प्रीवियस में बताया गया है उसी के अनुसार कुंभक करना है। ठीक, और फिर धीरे से अपने नाक से इसको इसका रेचन कर देना है। ठीक है, और मतलब इसमें ऐसा नली जैसा तो कुछ नहीं वर्णित है कि जैसे हम नली बना के और फिर उसमें से वायु इनहेल करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा मुझसे भी वो है, तो इसलिए मुझे माफ करना। बट जो इसमें बताया गया है कि आपको वायु जो है जीभ से वायु को खींचना है। ठीक है, और कुंभक करना है और फिर नाक से निकाल देना है। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या नंबर 20। ये है शीतली कुंभक का बेनिफिट। इसमें जो है गुल्म, प्लीहा, उदर संबंधित रोगों का नाश होता है। गुल्म होता है आपका वायु गोला यानी गैस इत्यादि जो बनता है। प्लीहा स्प्लीन, और उदर संबंधी रोग मतलब स्टमक से पीछे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो खत्म करता है। बुखार, फीवर, पित्त संबंधित रोग, पित्त जो हमारे 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ, तो पित्त को ये पित्त का शमन करता है। भूख, प्यास व विष इत्यादि को यह कुंभक समाप्त करता है। ठीक है, ये शीतली का बेनिफिट हो गया। आगे हम चलते हैं भस्त्रिका कुंभक की तरफ। इसको जानते हैं क्या है? और बस इसमें है एक चीज बताया गया, स्वात्माराम जी ने बताया है। जो हमारा श्लोक संख्या नंबर है आपका 21। इसमें पहले भस्त्रिका को बताने से अच्छा 21 से 24 है इस वाली बुक में। तो जो 21 वाला है उसमें बताते हैं कि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें कुछ कुंभक और रेचक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि मतलब अल्टीमेटली सारी चीजें वही सेम होती है, बस थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर देते हैं। तो आपका जो 21वां श्लोक है वो कहता है प्रणव स्वरूप वाला कुंभक, यानी म अ उ, जो हमारा ओम है उसका उ म, इन तीनों चीजों को लेकर रेचक, पूरक और कुंभक करना चाहिए। ठीक है, भावना जी थोड़ा स्क्रीन और ऊपर कर देंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही है, मैं इसको रीड कर देती हूँ साधकों के लिए। ठीक है, ये ज्यादा समझ में आएगा। रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी प्राण संयम के लिए
ओके, 19 में क्या बोला गया है? मैसेज आया किसी का? नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो भावना जी, आप आगे 21 पे ले जाओ। ओके ठीक है, 80 बार, हाँ शायद मैंने मिस कर दिया, बट मुझे श्लोक में मेरे को हाँ समझ में पूजा नहीं जी। आया है। श्लोक मुझे एक्चुअली संस्कृत में मुझे मिस हो रहा है, 80 को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट ये चीज मैंने भी पढ़ा हुआ है, 80 बार करना चाहिए। जो आपका शीतली कुंभक है उसके बारे में मुझे याद दिलाया है मैम ने। ठीक है, तो उसको 80 बार करने के लिए बताया गया, लेकिन मैं श्लोक में मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, आई थिंक, आई डोंट नो 80 किसको बोलते हैं इसमें से। सने शीत, पता नहीं, सॉरी। हाँ जी, ठीक है, वही 80। बोले है ना, सनैर सनैर सिटी अंतर करके वही अच्छा, है 80 80 को बार। क्या बोलते हैं? 80 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ये जो लिखा है ना, क्या सनैर सिटियर अच्छा, तर सनैर करके वही है। सनैर सिटी, हाँ हाँ सनैर सिटी, आई थिंक सिटी होगा 80। ठीक है, संस्कृत की हाँ। गिनतियां याद कर लूंगी मैं। ओके सनैर जी, मतलब थैंक बार यू। बार 80 बार। हाँ, वेलकम। ओके जी, 80 बार हमको इसका अभ्यास करना है, ठीक है, जो आपका शीतली प्राणायाम है। ओके, तो आपका जो है रेचक, पूरक और कुंभक, ये सभी प्राण संयम के लिए हैं, ठीक है। बिना विराम के, यानी बिना रुके हुए आपको क्या करना है, पूरक और रेचक करना है भस्त्रिका प्राणायाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका श्लोक संख्या नंबर 22, 23, 24। अच्छा, इसी में ये मेंशन है 21, 22, 24, सॉरी भावना जी। तो इसमें जो है आपका विधि के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, 22 से 24 तक का। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्या बोल रही है कि लोहार की धूकरी के समान, ठीक है, शरीर में वायु को लेना है और छोड़ना है, ठीक है। आप बोलते हो कि यथा सामर्थ्य कर चुकने के पश्चात, यानी आपको वायु को लेना है धोकनी के समान, फिर यथा संभव उसको क्या करना है, रोकना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। और फिर इसको सॉरी सॉरी, इसमें बोला गया लोहार के धोकने के समान शरीर में वायु को भरना है, फिर यथा सामर्थ्य उसको सूर्य पिंगला से पूर्ण करना है उसको। इसमें दो टेक्निक बताई गई आती, मैं इतना श्लोक थोड़ा समझ नहीं पाई हूँ, बट मुझे दो टेक्निक लगा। पहले तो इसमें कि लोहार के धोकने के समान इसको लेना है और फिर एक्सिल कर देना है, ठीक है। और फिर दूसरा टेक्निक मुझे समझ में आया है कि पहले पिंगला से इसको लेना है, फिर उदर में भरना है इसको, फिर मध्यमा व तर्जनी उंगली की सहायता से इसको क्या करना है, नाक को बंद कर देना है और कुछ समय के लिए उसको कुंभक करेंगे और फिर इड़ा नाड़ी से इसको एक्सिल कर देंगे। ये भस्त्रिका का तरीका उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैं फिर इन शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले लोहार की धोकरी की तरह हमें इनहेल एक्सिल करना है, और फिर लास्ट में जब आप अपना प्राणायाम रोकेंगे तो आपको पिंगला नाड़ी से इनहेल करना है और उसको उदर में भरना है वायु को, फिर अपने जो हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं ना, कुछ वही मुद्रा बनेगा, और फिर कुंभक लगाना है, फिर अपनी इड़ा नाड़ी से इसको एक्सिल कर देंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से। तो ये आपका उज्जयी प्राणायाम का विधि हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आपका सूत्र संख्या नंबर, श्लोक संख्या नंबर है 25, उसमें इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है भस्त्रिका का। हाँ, मतलब सामान्य रूप से इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा, मतलब इसमें जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं ना, फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, बट इसमें क्या होगा, आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का दोनों का रेशो समान रहेगा, ठीक है जी। मतलब धोकरी की तरह तेज तेज लेना है इसको और छोड़ना है। अब आपका श्लोक संख्या नंबर 25 में जो है उसमें बताया जा रहा है कि इसके हाँ बेनिफिट्स बताते हैं भस्त्रिका के। वात पित्त, और वात पित्त को हटाता है ये, ठीक है। शरीर की अग्नि को बढ़ाता है। ब्रह्म नाड़ी यानी सुषुम्ना के मुख पर स्थित कफ इत्यादि बाधाओं का भी ये नाश करता है। तो हम योगियों को, जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं हाई लेवल के, वो लोग अपनी नाड़ियों की शुद्धि के लिए और जो वहाँ पे कफ जमा हुआ होता है ना कुंडलिनी जागरण के लिए, तो इसका अभ्यास वो निरंतर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सजेशन भी दिया जाता है कि इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग भ्रामरी की तरफ। ये है श्लोक संख्या नंबर 26 में। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 26 में भ्रामरी कुंभक का विधि बताते हैं कि भंवरे की तरह इसमें शोर करते हुए, आप हर प्रतिपिका में भी सेम यही देख लेंगे, भंवरा और भंवरी, ठीक है। मेल और फीमेल के बी साउंड के बारे में बताते हैं। भंवरे की तरह शोर करते हुए
वेग पूर्वक पूरक करना है और फिर भंवरे की तरह मंद नाद करते हुए रेचन करना है। ठीक है, यानी इनहेलेशन करना है आपको भंवरे साउंड से और एक्सहेलेशन करना है भंवरे के साउंड से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मूर्छा कुंभक के बारे में। आगे इसके बारे में और एक्सप्लेन नहीं किया, बस इतना ही बताया इन्होंने। मूर्छा कुंभक के बारे में हम लोग जानते हैं 27 जो है आपका श्लोक संख्या नंबर, इसमें पहले विधि बताते हैं 27 में। पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाने को लिए बोला गया है इसमें, मतलब पूरक की समाप्ति जब होती है तो जालंधर बंद लगाना चाहिए और फिर धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। ठीक है, ये मनोमूर्छा है जो सुख प्रदान करने वाली है। ठीक है, इसको सभी याद रखेंगे। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, जो आपका भ्रामरी है जो श्लोक संख्या नंबर 26 में, वो आनंद देता है, चित्त को आनंद देने वाला है। और जो आपका ये दूसरा है मूर्छा वाला, इसमें जो होता है इसमें किसकी अनुभूति होती है? इसमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, वहाँ आनंद है, यहाँ सुख है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है तो कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, आगे हम करते हैं केवल कुंभक के बारे में जानते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या नंबर 20E। ठीक है, जो हमारा केवल कुंभक है, केवल प्राणायाम जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुख पूर्वक आयु धारण की जाती है, केवल कुंभक कहलाता है। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि मतलब जब आपको ये फीलिंग ही नहीं रह जाता कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, यानी जो सतह ही चल रही होती है, ठीक है, वो केवल कुंभक कहलाती है। ओके, श्लोक संख्या नंबर 29 में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका लाभ जो है वो बताते हैं। लाभ कह दीजिए, लक्षण कह दीजिए कि रेचक पूरक रहित केवल कुंभक सिद्ध कर लेता है जो, ठीक है, उसके तीनों उसके लिए जो तीनों लोक में जो भी चीजें मौजूद हैं वो उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाता है। ठीक है, जो इनके ऊपर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, रेचक और पूरक रहित कुंभक को जो सिद्ध कर लेता है, ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, उसके लिए सारी चीजें सुलभ हो जाती हैं। अब आपका है श्लोक संख्या नंबर 30। इसमें बताते हैं कि केवल कुंभक के बल पर योगी जब तक चाहे वायु धारण कर सकता है, यह निश्चित ही राजयोग है। ठीक है, स्वात्मा राम जी अपने श्लोक के थ्रू बताते हैं कि निश्चित ही यही राजयोग है, जहाँ पे कि वो जितना समय चाहे वो अपने वायु को धारण करके आराम से बैठा रहे, उसको सांस लेने की जरूरत नहीं, उसको मृत्यु नहीं आएगी। आगे चलते हैं। श्रीनिवास जी, सॉरी सॉरी जी, श्रीनिवास जी ने बोला होगा ये चीज। ठीक है, आगे है भुजंगीकरणी, जो कि इसका हठ रत्नावली का एक अमूल्य आ गया हमारे पास टॉपिक, सबसे डिफरेंट जो बनाता है इसको, भुजंगीकरण। ठीक है, इसमें जो है श्लोक संख्या नंबर 31 में बताते हैं इसके बारे में। कंठ से पूरक करना है और कंठ से ही रेचक कर देना है, ये 9वां कुंभक भुजंगीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है और सबको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। विपरीत करने से याद कर लीजिए, भुजंगीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बेनिफिट्स वगैरह नहीं बताया, जब इनको अलग से इन्होंने एक्सप्लेन किया तो कुछ और इनको बताना चाहिए था। ओके, अब हम आ जाते हैं मुद्राओं की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 31 श्लोक कंप्लीट हुए और अभी है हमारे पास 15 मिनट। ठीक है, देखते हैं कितनी स्पीडी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 4:30 तक लेके जाऊंगी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें पढ़ने वाली हैं आगे की। ओके, अब है यहाँ पे 10 मुद्राओं के बारे में स्वात्मा राम जी बताते हैं। ठीक है, आपका श्लोक संख्या नंबर 30, अच्छा 4:30 तक चलता है क्लास। ओके, थैंक यू, मुझे लगा 20 तक चलता है। ठीक है, तो ये 10 मुद्राओं के बारे में बताते हैं। 10 मुद्राएं कौन कौन सी आप सभी को याद ही हो गई होंगी, एक बारी मेरे पीछे पीछे बोल देंगे। ठीक है, महामुद्रा, महाबंध, महावीर, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेचरी। ठीक है, ये 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं जो परंपरागत ये आती चली आ रही है, मतलब सब लोग इन्हीं 10 मुद्राओं को फॉलो करते आ रहे हैं। और आगे बताते हैं आपका 33 तक तो हमारी मुद्राएं हो जाती हैं। ठीक है, 34 में बताते, जो आपको श्लोक में मेंशन है 34 लास्ट वाला आप देखना, उसमें बता रहे कि आदिनाथ द्वारा बतलाई गई ये मुद्राएं। ठीक है, और 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्ति प्रदान करने वाली हैं।
तो कोई भी पूछे मुद्राओं से क्या प्राप्त होती है, तो ये 8 प्रकार की विशेष सिद्धियां प्राप्त कर जाती हैं। और ये सिद्धों की मन भावन है और देवों के लिए भी ये दुर्लभ बताया गया है। ठीक है, ये इसकी मुद्राओं की, सारी मुद्राओं की क्वालिटी है, देवों के लिए भी दुर्लभ है। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, महामुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो है इसका, ठीक है, वही चीज एक्सप्लेन हो रहा है कि आदिनाथ जी ने 10 प्रकार की मुद्राएं बताई हुई हैं और हर एक जो है उनकी अपनी क्वालिटी है, हर एक में महासिद्धि प्रदान करने वाली शक्ति है। ठीक है, जो आपका 36 है, 36 से 39 में, तो 36 वाले में कहते हैं कि इनका मतलब सम्मान के तौर पे उनको सम्मान देते हुए स्वात्मा राम जी इसको प्रारंभ करते हैं मुद्राओं को। और फिर आपका 37 में वो बताते हैं महामुद्रा की विधि के बारे में। ठीक है, 37 श्लोक संख्या जो है मुद्रा के विधि के बारे में है। तो पहले क्या करेंगे, बाई एड़ी से शिवनी को दबाएं। ठीक है, फिर दाएं पैर फैलाएं और उसको दोनों हाथ से पकड़ लेंगे। ठीक है, आपको कुछ जानुशेषासन जैसा ही आप पिक्चर बन रहा होगा, माइंड में बनाते जाएंगे। उसको दोनों हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे पश्चिमोत्तानासन में अपने टोस को पकड़ते हैं, कुछ उस तरीके से। फिर जालंधर बंद को लगाना है, वायु को गले के ऊपर ही रोक के रखना है। ठीक है, तो इतना प्रयत्न करना है कि आपको जो वायु है वो ऊपर की तरफ से रुका रहेगा। तो जिस प्रकार से डंडे से मारे जाने पर सांप सीधा हो जाता है, उसी प्रकार से शक्ति कुंडलिनी, ठीक है, वो सीधी हो जाती है। यह दोनों नाड़ियों को मृतवत, ये दोनों नाड़ियों को मतलब मृतवत करने के समान है। मतलब वो दोनों का फिर वैल्यू नहीं रह जाता है, ईड़ा पिंगड़ा का, सुषुम्ना ही जागृत हो जाती है और उसमें फिर कुंडलिनी का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे है आपका ये 39 तक हो गया। अब है 40 का। 40 में बताते हैं कि उसके लक्षण जो है, शारीरिक लक्षण किस तरीके से दिखते हैं या फिर किस तरीके का होता है। ठीक है, जो आपको 40 है। पथ्य और अपथ्य कुछ नहीं होता है उनके लिए, मतलब वो जो पथ्य अपथ्य कुछ भी, उनको कुछ भी खाएं वो सब आराम से, उनके लिए कोई भी फिर नियम फॉलो नहीं करने पड़ते कि योगियों के लिए ये पथ्य है, वो पथ्य आहार है, कुछ भी ले सकते हैं। नीरस द्रव्य भी सुस्वाद हो जाते हैं, यानी स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी उनको स्वादिष्ट जैसा स्वादिष्ट लगने लगते हैं। यहाँ तक कि जहर भी अमृत के समान वो पचा लेते हैं। ठीक है, आगे है श्लोक संख्या नंबर आपका 41। इसमें भी बेनिफिट बताते हैं। ठीक है, महामुद्रा का महामुद्रा के अभ्यास से क्षय, ठीक है, या त्वचा रोग, कुष्ठ, क्षय, कुष्ठ, कब्ज, गुल्म व पुराना अजीर्ण इत्यादि समस्त दोषों का शमन हो जाता है। ठीक है, इन सभी दोषों का नाश कर देता है महामुद्रा। और यह महामुद्रा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, और अत्यंत दुर्लभ प्रकार के फलों को प्रदान करती है। इसका महत्व प्रदर्शित करने के लिए स्वात्मा राम जी ने और सभी ने भी बोला है कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसको हर किसी को नहीं बता देना चाहिए। ठीक है, इसको जो योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही निर्देशित करना चाहिए, उन्हीं को ही बताना चाहिए। अब है आगे आपका श्लोक संख्या नंबर 42। ऊपर ही हो गया क्या? हाँ ठीक है, ऊपर ही हो गया है। तो उसमें वो बताते हैं एक और क्वालिटी आप देख लेंगे कि महामुद्रा जो है उसको करने से बढ़ती हुई उम्र रुक जाती है। ठीक है, और मृत्यु का विनाश, मतलब मृत्यु को भी वो समाप्त करने वाली है। अच्छा, इसमें लिखा भी है महामुद्रा बुढ़ापे और मृत्यु, ठीक है, मृत्यु जैसे चीजों पे भी विजय प्राप्त करवाने में भी योगदान देती है। अब है आपका आज महाबंध। ठीक है, ये सारी हमारी जितने भी बेनिफिट्स थे वो यहाँ पे महामुद्रा के खत्म होते हैं, महाबंध का शुरू होता है। तो महामुद्रा के टेक्निक के बारे में पहले बताते हैं। इसमें भी श्लोक संख्या नंबर 43, 44 दो में बताया गया है। ठीक है, 43, ठीक है, मैं 43 बता देती हूँ, 43 तक एक साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बाई एड़ी को सीवनी पर लगाना है, फिर दाएं पैर बाएं पैर पे रखेंगे, फिर मुंह से वायु पान करेंगे। ठीक है, मुंह से मतलब इनहेल करना है, मुंह से लेना है वायु को अंदर, फिर ठुड्डी को हृदय पे रखना है, यानी आपको जालंधर बंद लगाना है यहाँ पे। फिर मूलबंद लगाना है, फिर धीरे धीरे इसका रेचन करना है। मन को सुषुम्ना पर लगाना है और पहले बाएं पैर से फिर दाएं पैर से इस मुद्रा को करें। ठीक है, तो हाफ पद्मासन की तरह आप कह सकते हैं। वो जो हमारा हाफ पद्मासन होता है
एक तो बद्ध पद्मासन होते हैं जो पीछे से क्रॉस लेग करते हैं, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एक पद्मासन जैसा होता है, एक पैर हम ऊपर रखते हैं ना, दूसरा वाला नीचे ही रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये। वैसे अब और जो आपका एड़ी है वो आपकी सीवनी पे लगा रहता है, जो नीचे वाला पैर होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है। और श्लोक संख्या नंबर 45 दिखाएंगे भावना जी। हाँ, ये जो महाबंध है वो महान सिद्धियों को देने वाला है। ठीक है, और बाएं तरफ से करने के बाद हाँ वही चीज है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इसको फिर दोनों पैरों से करने के लिए बोलते हैं। अब इसके लाभ को बताया जाता है 46 और 47 पे। मैं दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये जो मुद्रा है समस्त नाड़ियों को ऊपर की तरफ चलायमान करती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम क्या होता है आपका, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम। ठीक है, एक हो जाना, उनका मिल जाना। इनका संगम करा के मन को केदार की स्थिति में पहुंचा देते हैं, अर्थात आज्ञा चक्र में पहुंचाने में, स्थापित करने में योगदान करता है यह महाबंध। जिस प्रकार से ये बोलते हैं इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से सुंदर स्त्री पुरुष के बिना निष्फल है, उसी प्रकार से मुद्रा महाबंध के बिना निष्फल है। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे, महामुद्रा महाबंध के बिना जो है वो निष्फल बताया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या नंबर महावेद। इसके बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बट उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महावेद जो है आपका श्लोक संख्या नंबर 48। यस, महावेद। ठीक है, महावेद जो है नीचे बहुत इजी शब्दों में लिखा हुआ है, महाबंध लगाकर एकाग्र मन से वायु का पूरक करें। ठीक है, मन को एकाग्र करना है और इनहेल करना है, श्वास प्रक्रिया को विपरीत करें एवं रोक दे, और कंठ मुद्रा यानी आपको जालंधर बंध लगाना है इस वाली स्थिति में। ठीक है, आगे जो है इसका श्लोक संख्या नंबर 49 में बताया है कि इसको प्रयोग करने के इसके जो नियम है उसके बारे में बताते हैं। अगर दिन में 8 बार यह मुद्रा नित्य की जाए, मतलब डेली की जाए, तो ये पुण्यों का संचय व पापों का शमन करती है। तो क्या होगा, पुण्य जो होंगे वहाँ पे कलेक्ट होते चले जाएंगे, और जितने पाप होंगे वो उनका ये नाश करने वाला महावेद बंध है। ठीक है, सॉरी महावेद मुद्रा है। आगे है आपका श्लोक संख्या नंबर 50। ठीक है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे। जिनकी इसमें परम श्रद्धा और इसको सुख का प्रथम साधन मानते हैं, उनको भी आरंभ में आग से तपना, स्त्री संग एवं लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बहिन्न स्त्री जो लिखा हुआ है, बहिन्न मतलब आग से तपना। ओके, तो इन तीनों चीजों से बचना चाहिए। जो इसकी सिद्धि चाहता है या जो इसका अभ्यास करना चाहते हैं, ये इसके नियम है 3। अब नेक्स्ट है आपका और बताते हैं उनके बारे में, महावेद के बारे में, श्लोक संख्या नंबर 51 पे, जो आप सभी के स्क्रीन के सामने बिल्कुल इसकी विधि के बारे में बताती है कि दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएं, नितंबों से भूमि को ताड़ित करें। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जैसे क्रॉस लेग किया हुआ है। ठीक है, एक पैर आपके एक थाई पे है और दूसरा पैर आपके शिवनी के पास में है, तो आपको दोनों साइड से सपोर्ट लेते हुए हाथों से इसको पीटना है। अपने जो आपका जो बटक वाला एरिया है, नितंब है, उसको अप डाउन करना है, यानी फ्लोर पे लगा के उसको प्रताड़ित करना है। ठीक है, इससे महावीर जो अभ्यास है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद सिद्धियां भी मिलती हैं। अब है आपका आगे उद्यान बंध। अच्छा, उसके पहले हाँ ठीक है, 52 सही खोला है भावना जी ने। तो ये 3 जो महामुद्रा, महाबंध और महावेद हमने पढ़ा है, वो उसके बता रहे बेनिफिट्स। जरा व मृत्यु का नाश कर, दैहिक तेज की वृद्धि कर, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्रदान करता है। ये सबसे स्टार्टिंग में जब हमने 10 पढ़ा था उसी में बता दिया था। तो बेसिकली इन 3 चीजों के लिए ये यूज हुआ है। ठीक है, और ये जठराग्नि को भी बढ़ाता है। आगे चलते हैं उद्यान बंध की तरफ। उद्यान बंध का जो है इसमें बताते हैं कि जो आपका सुषुम्ना, सॉरी मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी, भावना थोड़ा सा ऊपर और कर देंगे।
ठीक है। जिस बंद से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को ऊपर उठाया जाता है उसे योगियों ने उद्यान बंद कहा है। ठीक है। अभ्यास जो निरंतर महाखग प्राण को ऊपर की ओर प्रभावित करता है उस उद्यान बंद कहते हैं। इसका जो है आपका श्लोक संख्या नंबर 54 में बहुत क्लियर कहा कि इसको खग क्यों बोला गया है, इसलिए सॉरी इसको उद्यान ही क्यों बोला गया, तो पक्षी के नाम पे इसका वर्णन हम सभी को मिलता है। ठीक है। इसमें एक शांत महाखग का वर्णन बताते हैं जिसके कारण वो क्या करता है, जो हमारा प्राण होता है वो उड़ान भरता है, जो हमारा सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है तो वो महाखग की तरह उड़ान भरता है। इस वजह से इस बंद को उद्यान बंद कहा जाता है। ठीक है। आगे श्लोक संख्या नंबर 55, इसकी विधि के बारे में बताते हैं। उद्यान बंद का विधि जो है उसमें पहला जो है आपका, हाँ, उदरे, उदर को नाभि के ऊपर व पश्चिम की तरफ सिकोड़े। ठीक है, यानी पीठ की तरफ लेके जाना है, बिल्कुल अपने स्पाइन की तरफ लेके जाना है। यह मृत्यु रूपी गज को परास्त करने वाले सिंह स्वरूप उद्यान बंद है। ठीक है, इसका भी कंपेयर इन्होंने कर दिया है यहाँ पे। ये भी बहुत इजी है, याद रख लीजिएगा सब लोग। किस तरीके का है ये जो है मृत्यु रूपी गज, यानी जो मृत्यु है वो गज के समान यहाँ पे बता दिया गया है। और सिंह रूपी उद्यान वन, शेर के समान है उद्यान वन। ठीक है, शेर हमेशा गज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, तो बिल्कुल इसी की तरह ही है, इसको एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। अब है आपका श्लोक संख्या नंबर 56, 57। ठीक है, इसमें लाभ बताया गया है। गुरुदेव के जो भी मतलब गुरु जी ने उपदेश दिया या फिर जो हमारे शिक्षक होते हैं हमेशा उन्हीं की बातों को ही हमें फॉलो करना चाहिए। इस बार इस वाले श्लोक में जोर दिया गया है और जिस तरीके का वो विधि बताते हैं उसका पालन करना चाहिए, और जो उसका पालन करता है वो, इससे क्या होता है, इसके ठीक से अभ्यास करने से वो नौजवान बना रहता है और नौजवान बन जाता है। ठीक है, और उद्यान बंद करने से बाह्य सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। ठीक है, उस साधक के अंदर जो होते हैं सौंदर्य जो है वो प्रफुल्लित होना शुरू हो जाता है, वो और ये एक पॉसिबिलिटी होती है सही मार्गदर्शन से, वो गुरु के द्वारा बताया जाता है। तो वो इन सारी चीजों को फॉलो करने के लिए बताया गया है। आगे वो बताते हैं कि, ठीक है, आगे हाँ उसके बताते हैं कि कितने महीने में अगर हम लोग प्रैक्टिस का अभ्यास करते हैं, श्लोक संख्या नंबर 57 में, कि अगर आप इसका अभ्यास करेंगे उद्यान बंद का, तो प्रत्यपूर्वक इसको नाभि को ऊपर उठा के रखने से, नाड़ियों को सिकोड़ने से, यानी अपना पेट को अंदर करने से, अगर आप 6 महीने तक इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, श्लोक नहीं दिख रहा भावना जी, थोड़ा नीचे कर देंगे। हाँ ठीक है, 6 महीने में ही इसमें क्या होता है, आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे है श्लोक संख्या नंबर 58, सॉरी 59 करते हैं हम लोग। ओके 58 पे आ गए हम लोग। ठीक है, हाँ, तो ये मूलबंद है, मूलबंद के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले जो आपका श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि नीचे की तरफ बहने वाली अपान, यानी जो अपान वायु है उसको आकुंचित करना है, उसको सिकोड़ना है बलपूर्वक और ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, और वह बंद योगियों द्वारा मूल बंद कहा जाता है। यानी मूल बंद एड़ी से उत्स ये सीवनी भाग पर दबाकर बनाए। अच्छा, मतलब मैं सिंपल शब्दों में बता देती हूँ कि जो हमारा अपान वायु होता है उसको ऊपर की तरफ हम जब खींचते हैं, अपने एनएस रीजन को खींच के ऊपर आकुंचित करते हैं, तो ये जो क्रिया कहलाती है वो मूलबंध की क्रिया कहलाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, 69 हो गया हमारा। ठीक है, ये योगियों के द्वारा मूलबंध कहा जाता है। अब है आपका श्लोक संख्या नंबर 60, गुदम पाषण्य। ठीक है, इसमें हाँ इसमें विधि के बारे में बता दी, वो पहले तो उसका डेफिनेशन था, मैं माफी चाहूंगी, वो डेफिनेशन था, और यहाँ पे विधि के बारे में बता रहे हैं कि मूल बंध की विधि जो है वो निम्न तरीके की है। गुदा को जो है, सॉरी, अपना जो एनएस रीजन है उसको एडी से लगाना है। ठीक है, गुदा को एडी से लगाना है और वायु को बलपूर्वक बार बार सिकोड़े जिससे वायु ऊपर की तरफ बढ़ जाए।
ठीक है, यानी अपान वायु को ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है। अब इसका वो आगे बताते हैं मूलबंध के बारे में। मूलबंध से प्राण, अपान व नाद एवं बिंदु दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब इससे क्या मिलता है मूलबंध को करने से, उसके बारे में 61 में एक्सप्लेन करते हैं श्वास प्राणायाम के। मूलबंध बिंदु, ठीक है, प्राणापान दो चीजें हैं यहाँ पे ध्यान देना। प्राणापान, नाद और बिंदु दोनों एक हो जाते हैं, इस कारण से योग सिद्धि प्रदत्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है और किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे चलते श्लोक संख्या नंबर 62 में। अब इसको बताते हैं शारीरिक लाभ प्रकार से है, यानी काय लाभ। 62 भावना जी, 62 मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी। भावना जी 62, हेलो। हाँ, कोई बात नहीं, हमारा स्क्रीन पॉज हो गया है, शायद भावना जी के यहाँ पे नेटवर्क होगा। मेरी वॉइस तो आ रही है, मैं ब्रेक हो गई हूँ। ये कहाँ से आवाज आई? प्लीज मुझे कोई और अनम्यूट करके बता दें, अगर आप मेरी वॉइस सुने कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। मैम आपकी वॉइस तो आ रही है आप सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ आपकी तो क्लियर मेरी स्क्रीन प्रेजेंट थी ना, अभी देख पा रहे थे आप सभी? ओके, मेरे यहाँ से लग रहा है दिक्कत है, क्योंकि बाकी किसी का भी नहीं सुनाई दे रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी दिख हेलो। रहा है, स्क्रीन भी दिख रही है, वॉइस भी आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है मुझे, क्योंकि भावना जी का स्क्रीन पॉज हो गया 61 पे। आपकी आवाज आ रही है मैम। ओके ठीक है, भावना आप 61 पे ही आपके स्क्रीन। हेलो हेलो, मुझे 61 ही श्लोक दिखाई दे रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा। भावना जी मूव करेंगे प्लीज। हाँ इनके स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ अभी सही दिख रही है मैम। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या नंबर 62 पे थे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि मूलबंध का कायिक लाभ क्या है। ठीक है, यानी शारीरिक लाभ बता रहे हैं वो। मूलबंध से अपान व प्राण के एक होने से मूत्र व मल इत्यादि का क्षय होता है। ठीक है, उसमें कमी आती है। वो वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। ठीक है, अगर बूढ़ा व्यक्ति भी इसका अभ्यास करता है मूलबंध का, तो वो भी एक युवा व्यक्ति के समान हो जाता है। आगे इसको देखते हैं, जो श्लोक संख्या नंबर 63 में है, उसमें बता रहे हैं कि अपान ऊर्ध्व गमन कर बहिन्न मंडल, यानी नाभि क्षेत्र में। एक सेकेंड, ये किसकी विशेषता बताते हैं मैं बता दूं। हाँ, जो अपान वायु जब हम मूल बंद लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपान वायु ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ उठ के ये एक एक चक्र तक पहुंचती है, और इसी क्रम में जब वो मणिपुर में पहुंचती है, ठीक है, तब क्या होता है, इसका आगे उन्होंने स्वात्माराम जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो मणियों सारे चक्रों को भेदित करते हुए जब वो मणिपुर बंद पे पहुंचती है। ठीक है, अपान ऊर्ध्व गमन कर जब बहिन मंडल, ये है आपका श्लोक संख्या नंबर 63 और 64। ठीक है, जब बहिन्न मंडल यानी नाभि क्षेत्र में पहुंचती है, तब अनल शिखा प्रेरित होती है।
ठीक है, यानी जो आग की लपटे वाली है, यानी जो भूख हमारा प्रज्वलित करता है, जो भूख को लेके आता है, उसको ये एक्टिवेट करता है। तो इसको करने से आपका जो है अग्निशिखा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो ये दो बेनिफिट इसके बता दिए इन्होंने। आगे बताते हैं, फिर अग्नि व अपान एक दूसरे से मिलकर, उसी पे रहेंगे भावना जी, 64 पे ही, एक दूसरे से मिलकर स्वस्वरूप को प्राप्त करते हैं और वो शरीर का ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी ये अग्नि और अपान वायु एक दूसरे में मिलना इसमें बताया गया है। आगे है आपका श्लोक संख्या नंबर 65। ठीक है, 65 में बताते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, बट मैं फिर भी पढ़ लेती हूँ। जिस प्रकार छड़ी की चोट से सर्प उठकर सीधा बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार कुंडलिनी प्राण सीधी ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश होती है। ठीक है, अन्यत्र कहीं नहीं जाती, इसलिए योगियों को मूल बंध का नित्य अभ्यास करना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखना कि मूल बंध से क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है और वो सुषुम्ना में ही प्रवाहित होता है हमारा प्राण। आगे है जालंधर बंध मुद्रा। ठीक है, जालंधर बंध मुद्रा की विधि के बारे में बताते हैं श्लोक संख्या नंबर 66 में। कंठ को सिकोड़ना है, बहुत ही सिंपल है इसका तो टेक्निक। कंठ को सिकोड़ना है और ठुड्डी को दृढ़ता पूर्वक हृदय में स्थापित करना है, यानी अपने यहाँ पे जो आपका जो नेट का रूट होता है, यहाँ पे अपने चिन्ह को लगाना होता है इसमें। ठीक है, अब इसको आगे बताते हैं, 66 में ही इसके बारे में बताते हैं। जालंधर कहलाने वाला बंध जरा एवं मृत्यु का नाश करता है। यह सिर के समस्त नसों को बांध देता है, जिससे अमृत नीचे नहीं जाता है। ठीक है, जो अमृत टपकता रहता है, जो हमारी जठराग्नि में जाके भस्म हो जाती है, तो उसको भी ये रोकने का कार्य करता है। श्लोक संख्या नंबर 67। ठीक है, अभी इसलिए बोल रहे हैं कि जो है जरा मृत्यु के विनाश का कारण ये जो है जालंधर बंध है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए जालंधर बंध में कंठ का जब संकोचन करते हैं तो अमृत अग्नि में नहीं गिरता, ना ही वायु वेग पड़ती है। ठीक है, या ना ही हमारी जो वायु है वो ठंडी पड़ती है। तो इसलिए ठंडी यानी जो वायु का प्रकोप होता है वो भी हमको नहीं सताता है। ठीक है, आगे है आपका 68 में, और मतलब ये तीनों बंध के बारे में बताते हैं कि तीन बंध किस तरीके से हैं। तो इसमें बताते हैं कि जो तीनों बंध है एक साथ महाविलय को ले जाते हैं। ठीक है, आगे वो बोलते हैं कि ये तीनों बंध जो है श्रेष्ठ महासिद्धि द्वारा सेवित है, और समस्त योग व तंत्र शास्त्रों में योग के विद्वानों ने इसे साधन कहा है। ठीक है, सभी विद्वानों के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। आगे है आपका श्लोक संख्या नंबर 69। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये इतना हमारा वो नहीं है। आगे हमारा विपरीत करने के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, विपरीत करने के बारे में बताते हैं कि आपका श्लोक संख्या नंबर 73 भावना जी है, तो 72 से स्टार्ट, लेकिन हम 72 से कर लेते हैं इसको। एक जो विपरीत करनी है, सूर्य के मुख को बांध देती है। ठीक है, और केवल गुरु के उपदेश से जानना चाहिए। जो 73 श्लोक संख्या नाम है उसमें बताते हैं कि सूर्य के मुख को बांध देती है, गुरु के उपदेश से जानना चाहिए, और कोटि कोटि शास्त्रों से नहीं, जो में मतलब विभिन्न प्रकार के जितने भी शास्त्र हैं उनका पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी गुरु के लिए भी वर्णन किया गया, इसलिए कहते हैं ना, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ ली लेकिन सही मार्गदर्शन अगर गुरु के द्वारा नहीं मिला तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो आगे बताते हैं 74 में विपरीत करने के बारे में कि कैसे है ये। नाभि को ऊपर व तालु को नीचे, सूर्य ऊपर व चंद्रमा को नीचे, ऐसा करने को ही विपरीत करनी कहा जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। विपरीत नाम से ये कि उसको विपरीत कर देना, यानी हमारी जो स्थिति होती है पैर नीचे सर ऊपर होता है, इसमें क्या होता है आपका सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है। आगे आपका 76 में, और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात बताते हैं। अच्छा, 75 में भी था, व्याधियों के बारे में बता रहे हो।
कि जो विपरीत करनी है वो समस्त व्याधियों का विनाश करती है और उसका नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। साथ ही साथ अगले वाले सूत्र में बताती है कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमें सही डाइट लेना चाहिए, सही भोजन लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो देह की अग्नि जो बढ़ती है ना, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, उससे क्या होता है, वो हमें ही भस्म करना शुरू कर देते हैं, हमारी जितने भी धातु हैं उनका ही ये हास्य करना शुरू कर देते हैं। यानी सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिखा भी है, शरीर को जला देता है। अब है आपका 76, इसका जो है वही है 76 में भी इसके, सॉरी 77 में भी इसके बारे में वही सेम चीजें बताई गई हैं कि जो है आपका सिर नीचे होगा, धड़ ऊपर होगा, फिर पहले दिन इसको थोड़ा करना है, फिर धीरे धीरे इसकी समय अवधि बढ़ानी चाहिए। जोश में आके एक दिन ही या बिगनर्स को एक दिन ही इसका कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बज्रोली क्रिया का। और विपरीत करने में एक चीज और याद रखिएगा सब लोग कि इसके जो भी नियम है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो 79 में मेंशन है। बाकी जो बज्रोली क्रिया का है, बज्रोली क्रिया जो है, बज्रोली मतलब बस मैं 2-3 मिनट और लूंगी आप सभी का। और ये वैसे तो सेल्फ स्टडी का विषय है आगे बज्रोली क्रिया आपका, और ठीक है मैं इसको स्किप करती हूँ बज्रोली का, और हम चलते हैं यहाँ पे। आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें नाली मतलब किस तरीके का हमें टूल्स यूज करना है और ये क्या क्रिया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे बताए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए आप सब जरूर पढ़िएगा अपना। बाकी हम लोग चलते हैं, ठीक है 108 पे चलते हैं हम लोग, 108 पे। मैं आप सभी का बस 2 मिनट और लूंगी, 3 मिनट, हार्डली 3 मिनट, ठीक है। बज्रोली क्रिया के जहाँ बहुत सारे फायदे भी बताते हैं, ठीक है, स्वात्माराम जी 109 पे, भावना जी 109, या थैंक यू, ठीक है। इस विधि के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी सिद्धियां होती है, लेकिन जो फीमेल्स होते हैं उनको इसका अभ्यास जो है बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है, यानी अच्छे से शास्त्रों को जानने के पश्चात इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे है आपका ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है कि मतलब इनकी क्वालिटी जो है। आगे है सहजोली, भी इसी के अंतर्गत आता है आपका। सहजोली में मतलब सहजोली और अमरोली, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए। मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है आपका कुंडलनी, ठीक है। कुंडलनी को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें बताया गया आपको श्लोक संख्या नंबर 125 से लेकर 127 तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कुंडलिनी के बहुत सारे नाम, ठीक है, मतलब इसके पर्यायवाची बताए गए, मैं यहाँ पे अभी रीड नहीं करूंगी या फिर कर दूं अभी। फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, सरस्वती, ललना, रसना, सर्पिणी, मणि, आधार शक्ति, कुटलिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टावक्र, षडाधारा, व्यापिनी, कलनोधरा, कुंती, ये कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और जिस जो याद कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे है आपका खेचरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने घेरन में भी, सॉरी हट प्रदीपिका में अच्छे से पढ़ा, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और है आपका, हाँ मैं थोड़ा सा ये बता दूं, पिंगला और इड़ा के बारे में भी नाम बताया गया इनका 155 पे, भावना जी। खेचरी को मैंने मुद्रा स्किप किए हुए हैं, ठीक है, 3 में से खेचरी वाला तो 100% आप लोग पढ़िएगा। और मैं कल वहां से क्वेश्चन जरूर बनाऊंगी, ठीक है, तो जरूर आप लोग पढ़ना, तो वहां पता चल जाएगा कि आप लोगों ने रिवीजन किया कि नहीं। जो पिंगला है उसको, उसके जो नाम है उसको जान लेंगे हम एक बार। जो 155 पे, पिंगला, दम्बिनी, सूर्या, यमिना, काक्षरा, कालाग्नि, रुद्री, चंडी, यह समस्त पिंगला के नाम है, ठीक है। आप देखेंगे हर रत्नावली में सबसे ज्यादा इनके नामों के बारे में चर्चा की गई, यहाँ पे पर्यायवाची बताया। अब इड़ा का है, इड़ा, चंद्रा, सीनी, वाली, शब्द, गंगा व अमर, अमर बोधिता, यह समस्त इड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बस आगे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी खिचड़ी मुद्रा को जो बताया उन्होंने, मतलब गौ हत्या दोष से कैसे समाप्त हुआ जा सकता है। भावना जी स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन। तो गौ हत्या का जो दोष है उस जैसी क्रिया से भी अगर आपको
मुक्ति पानी है तो खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। बस स्वात्मा राम जी यहाँ पे अपना द्वितीय अध्याय खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ और मैं माफी चाहूंगी, हमारे पास बहुत सारे श्लोक थे, तो बाकी 3 आप लोग कर लीजिएगा, बजरोली, सहजोली, अमरोली और खिचड़ी। धन्यवाद। हम शांति पाठ कर लेते हैं। गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे हम सभी, कमर गर्दन सीधा रखते हुए। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।